मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो कपल को दिखाया जाता है, जिम और केट। ये मूवी उस समय की है जब लॉकडाउन खत्म हो चुका था और सभी लोग सोच रहे थे कि अब वायरस जा चुका है। केट अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन जिम को अभी भी काम नहीं मिला है। जिम न्यूज देख रहा होता है जिसमें एक डॉक्टर बता रहे होते हैं एक एल्विन नाम के वायरस के बारे में। ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये लोगों के दिमाग पे कंट्रोल कर कर उन्हें एग्रेसिव बना देता है, उन्हें खूंखार बना देता है। लेकिन जिम इस न्यूज पर खास ध्यान नहीं देता, जिसके बाद वो अपनी बालकनी में जाता है। उसे अपने सामने के टेरिस पर एक ओल्ड लेडी खड़ी हुई दिखती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस ओल्ड लेडी के कपड़ों पर खून लगा हुआ था और जिम इस बात को भी इग्नोर कर देता है। वहीं उसका पड़ोसी अपनी बालकनी में पेड़ों को पानी दे रहा होता है, लेकिन तभी उसे खांसी होने लगती है। अब जिम केट को ऑफिस छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। रास्ते में एक आदमी ने बच्चे का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था। पुलिस उस आदमी को पकड़कर जेल ले जा रही होती है। केट और जिम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। केट को छोड़ने के बाद जिम अपने घर की ओर वापस जाने लगता है, लेकिन वापस आते हुए वो नोटिस करता है उस जगह पर ना तो अब पुलिस खड़ी हुई है और ना ही वो मर्डरर। वहां सिर्फ पुलिस की कार खड़ी है जिसके सारे गेट खुले हैं। वो अपने घर के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे वहां पर वो ओल्ड लेडी दिखती है। रेस्टोरेंट में उस ओल्ड लेडी के कपड़ों पर खून लगा देखकर उससे एक आदमी उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी उसके मुंह पर थूक देती है और तभी वो वहां काम कर रहे शेफ के ऊपर भी गर्म खोलता हुआ तेल डाल देती है, जिससे उसकी स्किन जल जाती है और वो ओल्ड लेडी उसकी स्किन को खाने लगती है। तभी वहां पर वो आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाता है जिसके ऊपर उस लेडी ने थूका था। वो भी वहां बैठे सभी लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देता है और देखते ही देखते रेस्टोरेंट में सारे लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो ओल्ड लेडी जिम को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जिम रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और उस लेडी को भी एक कार उड़ा देती है, जिसके बाद वो लेडी मर जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि गाड़ी का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड था। चारों साइड सभी लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, कोई छत से कूद रहा था तो कोई किसी को मार रहा था। दरअसल में ये वायरस ज़ोंबी वायरस के मुकाबले थोड़ा अलग है। ज़ोंबीज थोड़ा स्लो चलते हैं और उनको तभी मारा जा सकता है जब कोई उनके सिर पर वार करे, लेकिन इस वायरस में सभी लोग बात कर सकते हैं और साथ ही बहुत तेज भी भाग सकते हैं। ये वायरस लोगों के दिमाग पर कुछ इस तरीके से अटैक करता है कि ना चाहते हुए भी लोगों को खून खराबा पसंद आने लगता है। इस वायरस का साधारण एग्जाम्पल है अपनी पलक झपकाना। आप ना चाहते हुए भी अपनी पलक को झपकाना नहीं रोक सकते, और ऐसे ही ये वायरस लोगों के दिमाग के साथ कर देता है, उन्हें सिर्फ खून करने का मन करता है। अब जिम किसी तरीके से वहां से बचकर अपने घर पहुंच जाता है। वो कैंट को मैसेज करके पूछता है कि क्या सब ठीक है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसका नेबर वहां पहुंच जाता है। वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और ये हम शुरू में ही समझ गए थे उसकी खांसी को देखकर। वो जिम के ऊपर गार्डन वाली बड़ी कैंची से हमला करता है, लेकिन जिम किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। इस लड़ाई में जिम की दो उंगलियां कट जाती हैं और उसका पड़ोसी उन उंगलियों को खाने लगता है। जिम उसे अपने घर में लॉक करके वहां से भाग जाता है। जिम जब घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है उसके घर के बाहर ही कुछ इन्फेक्टेड लोग एक इंसान के हाथ को तोड़कर मजे ले रहे हैं। जिम अपनी स्कूटी पर पहुंचता है, लेकिन तब तक इन्फेक्टेड इंसानों ने उसे देख लिया था। वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तभी जिम की स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी साइड केट ट्रेन से अपने घर वापस आ रही होती है। ट्रेन में अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वहीं पर उसके पास बैठा हुआ एक व्यक्ति वॉन्ग उसे छेड़ने लगता है। केट उसे वार्न भी करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। केट लड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपनी सीट को मोली नाम की एक लड़की से चेंज कर लेती है। केट सोच ही रही होती है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी एक लड़का ट्रेन के अंदर घुसता है। उस लड़के ने चश्मा पहन रखा होता है। इस वायरस को पहचानने का तरीका है लोगों की आंखें लाल हो जाती है और साथ ही में उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और उस लड़के की आंख से भी आंसू आ रहे थे, जिसका मतलब कि वो भी इन्फेक्टेड था। अब वो लड़का अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और वहां खड़े एक इंसान की कमर में चाकू घुसा देता है। अब तो उसे ये करने में मजा आने लगा था और वो देखते ही देखते ट्रेन के अंदर काफी सारे लोगों को मार डालता है। इस सीन को देखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ट्रेन के अंदर चारों साइड खून ही खून हो जाता है। ट्रेन के अंदर बैठे और भी पैसेंजर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो भी दूसरों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। केट और मोली अभी तक बचे हुए थे, लेकिन तभी मोली की आंख में एक छाता घुस जाता है, और ये छाता घुसाया था वोंग ने। वोंग भी इन्फेक्टेड हो चुका था और अब उसका सीधा निशाना थी केट।
तभी ट्रेन रुक जाती है। मॉली और केट अपनी जान बचाकर ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। केट मॉली को लेकर भाग रही थी लेकिन उनके पीछे वोंग भी आ रहा था। रास्ते में केट और मॉली को एक नॉर्मल इंसान दिख जाता है और वो वोंग के बारे में उसे बता देते हैं। वो लड़का वोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वोंग उसकी नाक को काट कर उसे बाहर निकाल देता है। अब वोंग उस लड़के की मुंह पर कुल्हाड़ी मारकर उसके मुंह के चीथड़े उड़ा देता है। केट और मॉली वहां से बचकर बाहर निकलने वाले होते हैं लेकिन तभी वहां का गार्ड शटर गिरा देता है। केट और मॉली भागकर शटर बंद होने से पहले ही वहां से बाहर निकल जाती हैं। केट गार्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसने उन दोनों के अंदर होते हुए भी शटर बंद कर दिया था, लेकिन ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे। दूसरी साइड जिम भी अपनी स्कूटी से कैंट को ढूंढने के लिए निकला था। आगे चल के उसे रास्ता बंद मिलता है इसीलिए वो दूसरे रास्ते को चुन लेता है। दूसरे रास्ते पर वो देखता है कुछ इन्फेक्टेड बच्चे एक नॉर्मल इंसान को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो उस इंसान को नंगा कर उसकी दोनों टांगों को चीरकर एक डंडे से भिड़ा देते हैं। जिम उस इंसान को बचा लेता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो जिम के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी साइड केट, मॉली और वो गार्ड एक हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। सामने ही टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें ताइवान का प्रेसिडेंट स्पीच दे रहा होता है। वो बताता है घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें। प्रेसिडेंट के बाद आर्मी जनरल स्पीच देने के लिए आता है लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो वहां से एक बॉम्ब को उठाता है और सीधा प्रेसिडेंट के मुंह पर मार देता है, जिससे प्रेसिडेंट के मुंह के चीथड़े उड़ जाते हैं और प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है। अब तो हॉस्पिटल के अंदर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उस कंट्री का प्रेसिडेंट ही मर चुका था। सभी लोग हॉस्पिटल में भागना शुरू कर देते हैं लेकिन गार्ड उन्हें गन पॉइंट पर लेकर शांत करवाता है। लेकिन इतने में ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है वोंग। वो सीधा कुल्हाड़ी से हॉस्पिटल के गेट को तोड़ देता है और पुलिस ऑफिसर को भी मार डालता है। केट चुपचाप वहां से जाकर एक रूम के अंदर छुप जाती है। वहीं रास्ते में मॉली बैठी हुई थी जिसका अभी अभी इलाज हुआ था, लेकिन तभी वहां पर वोंग पहुंच जाता है और वो मॉली के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। वो मॉली की फूटी हुई आंख का रेप करने लगता है और ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। दूसरी साइड केट एक फोन की मदद से जिम से कांटेक्ट कर लेती है और वो उसे बता देती है कि वो एक हॉस्पिटल के अंदर है। हॉस्पिटल के अंदर सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, यानी कि हो सकता है कि इन्फेक्टेड लोग भी बच्चे पैदा कर सकें और उनके बच्चे भी इन्फेक्टेड ही पैदा हों। अब मॉली भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो गार्ड को पकड़ लेती है। सभी इन्फेक्टेड लोग गार्ड को घेर लेते हैं और उसे मार डालते हैं। दूसरी साइड वोंग केट के पास पहुंच जाता है लेकिन केट बिल्कुल तैयार थी। वो CO2 की गैस को वोंग के मुंह पर मार देती है जिससे वोंग को दिखाई देना बंद हो जाता है। अब वो उसके मुंह को बुरी तरीके से कुचल डालती है जिससे वोंग मर जाता है। हॉस्पिटल के अंदर एक लैब का कमरा खुलता है और उसके अंदर एक डॉक्टर अभी भी जिंदा था। वो केट को लैब के अंदर बुला लेता है और उसे केमिकल बाथ लेने के लिए बोलता है। हमें दिखाया जाता है ये वही डॉक्टर है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इसने लोगों को सावधान करने की कोशिश की थी लेकिन किसी ने भी इसकी बात पर गौर नहीं किया था। केट कपड़े चेंज कर लेती है और वो अपने गंदे कपड़ों को डस्टबिन में फेंकने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है डस्टबिन के अंदर एक इन्फेक्टेड बच्चा पड़ा हुआ है और उस डस्टबिन के अंदर और भी बच्चे मरे पड़े हुए थे। दरअसल में वो डॉक्टर इस वायरस का म्यूटेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने टेस्टिंग के लिए छोटे छोटे बच्चों को चुना। इससे पहले कि केट कुछ कर पाती वो डॉक्टर उसकी गर्दन पर भी वायरस का इंजेक्शन लगा देता है। उसने केट को जो इंजेक्शन लगाया है, अगर वो उससे इन्फेक्टेड हो गई तो वो उसे मार डालेगा। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं होती है तो यानी कि इस वायरस का तोड़ मिल चुका है। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जिम भी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन उसके चलने का तरीका कुछ अजीब था। केट अभी तक इन्फेक्ट नहीं होती इसीलिए डॉक्टर उसे लेकर लैब से बाहर निकलता है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड इंसान डॉक्टर के पैर को कुल्हाड़ी से अलग कर देता है। डॉक्टर उसे शूट कर कर मार देता है, लेकिन तभी दूसरा इन्फेक्टेड इंसान डॉक्टर के पैर पर उल्टी कर देता है। डॉक्टर उसे भी शूट कर देता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। केट उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है लेकिन तभी उसके सामने जिम आ जाता है और हमें पता चलता है जिम भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। डॉक्टर उसके ऊपर शूट करता है लेकिन उसकी गन उल्टा बैकफायर कर जाती है। जिम डॉक्टर की गर्दन के अंदर एक ऑब्जेक्ट घुसाकर उसे मार डालता है। केट हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और वहां का गेट बंद कर देती है। जिम उससे बहकी बहकी बातें करता है लेकिन केट तभी रोते रोते हंसना स्टार्ट कर देती है, यानी कि केट भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसे टेरिस पर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो ऊपर जाती है, लेकिन सोल्जर्स हेलीकॉप्टर के अंदर से केट को शूट कर कर मार डालते हैं। वहीं नीचे जिम भी मर जाता है और इसी के साथ यहीं पर यह मूवी भी खत्म हो जाती है।